हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड हियर द क्वेश्चन सेज दैट नेम द फॉलोइंग। सो हमें इन सबको नेम करना है। सो फर्स्ट एक कहा है दैट इज अ बोनी स्ट्रक्चर अराउंड द सॉफ्ट ब्रेन। तो एक बोनी स्ट्रक्चर सॉफ्ट ब्रेन के अराउंड कौन सा होता है? सो दैट इज द नन अदर देन इट विल बी ऑब्वियसली क्रेनियम। सो दिस इज द क्रेनियम। क्रेनियम जो होता है वो एक टॉप बोनी पोर्शन प्रेजेंट होता है ऑफ अ स्कल, जो कि ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। सो इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है क्रेनियम आउटर स्ट्रक्चर सॉफ्ट ब्रेन के ऊपर। फाइन। नेक्स्ट सेकंड क्या कहा है? सो सेकंड इज दैट द बोनी स्ट्रक्चर दैट इंक्लोजेस द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाला बोनी स्ट्रक्चर कौन सा है? सो दैट इज ऑब्वियसली द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्लीटली कवर करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करता है। So here we will write vertebral column, that's it. फाइन। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या करेगा? ऑब्वियसली जो भी मतलब स्पाइनल कॉर्ड होता है फ्लेक्सिबल होता है, नेक से स्टार्ट होके ऑब्वियसली टेल तक होता है पूरे, यानी कि जो पूरा लंबा स्ट्रक्चर जो होता है जो 33 स्मॉल बोन्स से बना होगा वो वर्टिब्रा होता है। फाइन। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे सी ऑप्शन है, सी क्वेश्चन है, दैट इज द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बिटवीन द बोनी स्ट्रक्चर एंड ब्रेन। तो बोनी स्ट्रक्चर एंड जो ब्रेन है उसके बीच में जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है उसे क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एज मेनिंजीज। उसे मेनिंजीज कहा जाता है। तो ये मेनिंजीज जो होता है, ये मेनिंजीज एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो बोनी स्ट्रक्चर यानी कि क्रेनियम होता है, उस क्रेनियम एंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। दोनों के बीच में एक छोटी सी हल्की सी स्पेस होती है जिसमें मेनिंजीज प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डी क्या गिवन है? अ लॉन्ग कैविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड में जो एक लॉन्ग बड़ी कैविटी होती है उस कैविटी को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एज नन अदर देन सेंट्रल कैनाल। उसे क्या कहा जाता है? सेंट्रल कैनाल कहा जाता है उस कैविटी को। और ये जो कैविटी होती है इसमें बेसिकली होता है CNS, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सॉरी, हियर यू राइट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो सेंट्रल कैनाल में प्रेजेंट होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हियर इट इज गिवन दैट इज द ई, द कैविटीज ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन की जो कैविटीज होती है उसे क्या कहा जाता है? दैट कैविटीज आर कॉल्ड एज द वेंट्रिकल्स। उन्हें क्या कहा जाता है? वेंट्रिकल्स कहा जाता है। सो वेंट्रिकल्स इज द कैविटी जो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होती है वो प्रोड्यूस करती है, दैट इज द CSF, एंड वो ट्रांसपोर्ट करती है। सो द फ्लूइड फिल्ड कैविटीज इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो कैविटी प्रेजेंट है जो अब तक हम डिस्क्राइब कर रहे थे, दैट इज नन अदर देन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसे हम कहते हैं CSF, ओके, which is also called as CSF। तो जब से हम जो भी जो कैविटी में सिक्रेट होने वाला जो फ्लूइड हम बता रहे थे वो यही है CSF, जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ऑब्वियसली जो सेंट्रल कैनाल्स होते हैं ना, यानी स्पाइनल कॉर्ड उसके कैविटी में भी प्रेजेंट होता है, ब्रेन के भी कैविटीज में प्रेजेंट होता है, जिन्हें वेंट्रिकल्स यानी सेंट्रल कैनाल और वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कैविटीज में फिल्ड अप होते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। So, I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.